बढ़ते खबरों में आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समीरपुर में लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कुछ समस्याओं को मौके पर ही हल कर दिया और कुछ समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने इस देश में 60 साल तक राज किया हो, आज वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। जब कांग्रेस किसी राज्य में जीत जाए तो ईवीएम ठीक है और हार जाए तो खराब है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस का असली चेहरा जान चुकी है। कांग्रेस ने कोई वादा हिमाचल प्रदेश में पूरा नहीं किया। प्रदेश में 300 यूनिट बिजली भी निःशुल्क नहीं मिली, बल्कि बिजली पर भी सेस लगा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और आईना दिखाने का काम भी किया है कि कैसे बगैर बजट के प्रावधान के बड़े बड़े वायदे और बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनावों से पहले मुफ्त की योजना चलाने के लिए की थी। और उनके ही 3 राज्यों में, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में, जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है क्योंकि कांग्रेस ने वायदे पूरे नहीं किए। आज हालत ये हो गई है कि यहां पर ना 1500 रुपए महिलाओं को मिले हैं, ना ही जो 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, ना 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा गया। अनेकों वायदे किए गए लेकिन पूरा कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। ना 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिले, उल्टा बिजली पर भी सेस लगा दिए गए। पानी जो मुफ्त में मिलता था उस पर सरचार्ज लगा दिया गया। दिया तो कुछ नहीं, जनता की जेब से निकालने का काम कांग्रेस ने किया है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार समय पर तनख्वाह भी नहीं दे पाई थी सरकारी कर्मचारियों की, और डीए का तो इंतजार करते करते अब सरकारी कर्मचारी हाथ जोड़ने के बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से अपना योगदान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाएंगे और भारत को 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने उस समय मजाक उड़ाया। हमारे आत्मनिर्भर भारत योजना का भी, मेक इन इंडिया का भी कांग्रेस इस पे हंसती थी। लेकिन आज पूरी दुनिया भर में भारत एक आकर्षण का केंद्र बना है, ब्राइट स्पॉट अगर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो भारत है। जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमें मेडिकल कॉलेज मंजूर किए। जब कांग्रेस की सरकार वीरभद्र जी की यहां पर थी, उन्होंने कई सालों तक, 3 साल तक इसके लिए जमीन तक नहीं दी। जमीन भी 2017 में जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने आकर यहां पर जमीन दी। नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी आए, हम भी गए, हम सब ने मिलकर उसका शिलान्यास भी किया और उसका भवन निर्माण भी किया। 1.5-2 सालों से सरकार से जो बचा हुआ थोड़ा सा कार्य था, जो मात्र 3-4 महीने में होना था, वो 1.5 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। देन हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की है और ये बहुत बड़ी सौगात है। एक नहीं, हमने 4-4 नए मेडिकल कॉलेज दिए, चाहे वो चंबा का हो, सिरमौर में नाहन का हो, हमीरपुर का हो या मंडी का हो।